बहुत समय पहले की बात है। शेरपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मदन था। मदन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। मदन के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। मदन सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद मदन को पैसे देता था, जिससे मदन और उसके परिवार का जीवन व्यापक होता था। सोना, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो सेठ जी खाम खाम मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे। चलो ठीक है जी, आप चले जाओ। और हाँ, आपको एक बात कहनी थी। हाँ बोलो भाग्यवान, तुम क्या कहना चाहती हो? अजी, मैं बोल रही थी कि आप सेठ जी से बोलकर तनख्वाह बढ़वा लीजिए। जितनी आपकी तनख्वाह है उतने में न तो घर का खर्चा निकल रहा है और ना ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है। ऐसे में तो घर का खर्चा कैसे चलाएं? चलो कोई बात नहीं, भाग्यवान मैं आज ही सेठ जी से बात करूंगा और तनख्वाह बढ़ाने का बोलूंगा। अब आप काम पर चले जाओ, आपको देरी हो गई है आज। हाँ सोना, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर मदन अपने घर से सेठ के घर की ओर चल पड़ता है और तनख्वाह बढ़ाने की जिज्ञासा लेकर पहुंच गया सेठ के घर। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने लालचंद जी से उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर बहुत हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से पैसे काट रहा हूँ। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालचंद ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता है। हाँ भाई, मेरी भी पिछली बार सेठ लालचंद ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 दिन की छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है और घर पर राशन का सामान भी खत्म हो गया। चलो भाइयों, अब काम पर लग जाते हैं, वरना सेठ गुस्सा करेगा। ऐसा बोलकर सभी लकड़िये थारे काम पर लग जाते हैं और पूरा दिन काम करने के बाद शाम को सेठ से मिलते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अब भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे आएंगे तब तुम लोगों को तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। अब तुम लोग जाओ अपने अपने घर। ठीक है सेठ जी, लेकिन थोड़ी जल्दी करना, हमें पैसों की सख्त जरूरी है। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं और मदन भी घर आ जाता है। अजी, क्या हुआ? इस बार आपको कितना पगार मिला है? सोना, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। अभी उनके पास पैसे नहीं है। क्या पगार नहीं मिला? आपको तो पता है घर में सारा राशन का सामान खत्म हो गया है और साथ में घर की और भी जरूरतें हैं। अब वो सब मैं कैसे पूरी करूंगी? अब बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो रही है। टीचर इनसे फीस जमा करने के लिए बोल रहे हैं और बाजार में सभी सामानों की कीमत बढ़ गई है। क्या करूं सोना, ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं, शायद पैसे मिल जाए। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार देता है और मजदूरों से बोलता है, अरे रामू, तुम्हारे इस महीने के 2000 रुपए बनते हैं भाई। सेठ जी, सिर्फ 2000 ही कैसे हुए? मैंने काम तो 3000 का किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है।
ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3,000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 मिनट भी आराम नहीं किया। देख रामू, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2,000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले, मेरा भेजा मत चाट। बेचारे रामू के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए रामू चुपचाप वह पैसे रख लेता है और मन ही मन ईर्ष्या से भर जाता है। अरे भाई मदन, पूरा हिसाब करने के बाद तुम्हारे भी 2,000 ही रुपए बनते हैं भाई। पर सेठ जी 2,000 क्यों? मेरे तो पूरे 3,000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। सेठ जी, फिर पैसे कम कैसे? काम तो समय पर ही किया है, लेकिन पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी। जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता, मैं तुम्हें ज्यादा पगार नहीं दे सकता हूँ। पर सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी ना। अब 2,000 मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है और राशन का सामान लाना है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। तो 1,000 ही मिलेंगे। अगर लेने हो तो लो, वरना निकलो। और तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे मदन के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह निराश मन से पैसे रख लेता है और बाहर आ जाते हैं। अरे भाई, ये सेठ लालचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी ना किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं रामू, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2,000, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं? रामू, हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ लालचंद ही सहारा है। ये जो कुछ भी दे रहा है, उनसे ही काम चलाना पड़ेगा। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी, आप आ गए। कितनी पगार मिला है? सोना, इस बार सेठ जी ने बस 2,000 रुपए ही दिए हैं। बस 2,000 ही? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? और राशन का सामान कैसे लाएंगे? अब मैं क्या करूं सोना? अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, बाकी का मैं देखता हूं, और राशन का सामान मैं लाता हूं कहीं से। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। अब आप क्या देख लोगे? नहीं सोना, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर मदन काम पर निकल जाता है और जैसा कि मदन ने कहा था, वह लालचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। मदन पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह मदन को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर मदन वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि मौसम खराब हो जाता है और बारिश आने लगती। यह देखकर वह एक वीरान से घर में चला जाता है। तभी उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखता है। अरे बेटा, आओ। क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान कैसे नजर आ रहे हो? क्या बताऊं बाबा, मैं बहुत संकट में हूं। फिर मदन ने सारी परेशानी बाबा को बताई और सारी बातें सुनने के बाद वह बाबा, बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। बेटा, मेरे पास कुछ धन है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी न तो कोई संतान है और न ही मेरा कोई अपना है। इसलिए मेरे पास जो भी है वो व्यर्थ है। इसलिए मैं अपना सारी जमा पूंजी तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन बाबा जी, अगर आप अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दे दोगे तो आप क्या करोगे और क्या खाओगे? अरे बेटा, अब मेरी तो उम्र हो गई है, पता नहीं भगवान का बुलावा कब आ जाए।
इसलिए मेरा सारा धन मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूं, जिससे तुम्हें जीने एक उम्मीद मिल जाएगी और मेरा उद्धार हो जाएगा। इसके बाद बाबा जी धन से भरा हुआ घड़ा मदन को दे देते हैं। फिर कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है और मदन बाबा का शुक्रिया करके अपने घर आ जाता है। फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अजी ये तो चमत्कार हो गया। अब हम इस धन को बेचकर अमीर बन जाएंगे और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ सोना, उस बाबा जी की वजह से हमारी किस्मत बदल गई। अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। इस प्रकार वे सभी उस धन को लेकर बहुत खुश होते हैं और उस धन को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। मदन अब लकड़ी का काम भी छोड़ देता है और खुद का लकड़ी का व्यापार करने लगता है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता है